हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो 11th कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में ऑलरेडी एक टॉपिक डिस्कस हो रहा था हमारा जर्नल। उसका काफ़ी कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कराया हुआ है, तो उसी को अब आगे कंटिन्यू करते हुए उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमने जो अभी तक उसके जर्नल के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो हमारे क्लियर हैं या उनमें अभी भी कोई डाउट्स हैं हमें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज का मेरा जो लेक्चर होगा पूरा वो लगभग उस जो भी अभी तक जो कॉन्सेप्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस या फिर हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको रिवाइज करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये डी के गोयल की मेरे पास एक बुक है जिससे हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे, और ये इसके जर्नल जो टॉपिक है इसमें 9th चैप्टर, उसके अनसॉल्व कुछ क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये देखिए, हम फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आप पहले एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू देव, ये वाला क्वेश्चन 4। आपको ये एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गणेश ब्रॉड। हमें गणेश ब्रॉड जो भी है उसकी बुक्स में हमको जर्नल एंट्री डालनी है। तो जो भी जर्नल है आप बस एक बार इनको देख लीजिए, या तो वीडियो पॉज करके या फिर आप वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके भी आप इस क्वेश्चंस को पहले नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन दी हुई है वो दी हुई है, एक तो ईयर इसमें 2017 और मार्च की हमें एंट्री दी हुई है। इसमें दिया हुआ है मार्च 3 में सोल्ड गुड्स टू देव 1 लाख रुपीज। हमने देव को गुड्स सेल किया है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है डी के गोयल की बुक से। ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, तो जिनके पास बुक अवेलेबल है वो अपनी बुक से क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके या फिर क्वेश्चन को पहले कहीं भी अपना नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इसमें देखो, पहले फॉर्मेट जर्नल का हमें फॉर्मेट बना लेना है, और जर्नल में जिसका नाम, जिस कंपनी, जिसमें गणेश ब्रदर्स, जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर्स, जो भी जिसका किसी का भी हो सकता है, एनी एक्स वाई जेड, आप उसका नाम लिख देंगे। तो अब देखिए हम क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। हमारा ईयर दिया हुआ 2017, जो भी होगा इसमें दिया हुआ पहली वाली जो ट्रांजेक्शन है इसमें दिया हुआ है मार्च 3 को। मार्च 3 को इसमें बोला हुआ है कि गुड्स सोल्ड टू देव, हमने गुड्स सेल किया है देव को। तो सेल की एंट्री मैंने आपको जनरली बताई हुई है। तो गुड्स सोल्ड करना, सेल है हमारा, गुड्स को बेचना है, खरीदना हमारा। अगर हमने गुड्स को खरीदा तो परचेस है, और गुड्स को बेचा तो सेल है। वैसे मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो आपको समझाया हुआ है, गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसमें भी हम बिजनेस डील करता है, जिस सामान में, जिस वस्तु में, थिंग्स में बिजनेस डील करता है उसको गुड्स बोलते हैं। तो देखिए इसमें बोला हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू देव, हमने देव को सेल किया हुआ है। तो देव की जो भी मार्च 3 हमें मार्च 3 में एंट्री क्या करनी है, देव को सेल किया, तो देव को गुड्स मिली, तो देव रिसीवर हो गया, और रिसीवर को हम डेबिट करते हैं। तो देव को तो हम डेबिट करेंगे, और गुड्स सोल्ड करना, सेल हुआ, सेल हमारी इनकम होती है, और इनकम को हम नॉमिनल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, डायरेक्टली जो बच्चे डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं उससे पहले उसको पहली वाली क्लास से देखना जरूरी है, तभी जाके आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, क्योंकि मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इससे पहली वाली क्लासेस में क्लियर कराया हुआ है। तो देखिए, हमने देव को सेल किया, तो देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने सेल किया हुआ है देव को 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपीज का। अच्छा, मैं इसकी 1-2 एंट्रीज की नरेशन भी बताता हूं आपको, उसके बाद मैं नरेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बन जाएगी। वैसे नरेशन होता क्या है, नरेशन इस एंट्री का डिस्क्रिप्शन होता है कि हमने एंट्री किस लिए करी है। नरेशन तो फिक्स नहीं है कि जो लिखा हुआ वही लिखना आपको। नरेशन अपने माइंड से बस कैसे भी आप बता दीजिए कि हमने एंट्री किस पर्पज से करी है। तो इस एंट्री को करने का पर्पज क्या था, हमने गुड्स बेचा है देव को, तो हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू देव ऑफ ₹1 लाख। हमने देव को गुड्स सेल किया हुआ है, तो ये मेरी पहली वाली एंट्री हो गई है।
ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने गुड्स बेचा देव को। वैसे मैं आपको फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, फिर से डिस्कस कर दूं। जर्नल का फॉर्मेट है, एक कॉलम हमारा डेट का होता है, पर्टिकुलर्स जिसमें हम एंट्री को डालते हैं, लेजर फोलियो लेजर का नंबर, जहां पर भी इसका लेजर नंबर होगा, जो भी डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। अब देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन हमारी किस डेट में हुई है, मार्च 5 को। मार्च 5 को हमने क्या किया है, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने देव से फुल सेटलमेंट में, हमने देव को सेल किया हुआ है, देव को सेल किया हुआ है 1 लाख रुपीज का, और उससे हमने रिसीव किया हुआ है सेकेंड वाली मार्च 5 वाली ट्रांजेक्शन, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब इसके अकाउंट के फुल सेटलमेंट में हमने 98,000 रुपीज रिसीव किया हुआ है। अब आप खुद ही सोचिए, इस पर्सन से, देव से जब हमने सेल किया तो देव हमारा डेटर बन गया, देनदार। हमने उसको उधार में माल बेचा, वो अब हम, डेटर क्या होता है, जिसको हम क्रेडिट में सेल करते हैं, वो हमारा डेटर होता है, जिसने हमारा बैलेंस ओन कर रखा है, जो हमें फ्यूचर में पे करेगा। तो अब देव ने हमें 3rd को तो हमने सेल किया और 5 को उससे बैलेंस मिला, पैसे मिले, तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट आप डेबिट करेंगे टू किससे आया, देव। लेकिन इसमें अमाउंट आपको कितना मिला, 1 लाख का ये डेटर था, इससे अमाउंट मिला कितना हमारा, कैश आपके पास कितना आया, देखिए एक मिनट इसको, टू देव। देव का अकाउंट तो पूरा 1 लाख का क्रेडिट, क्योंकि फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसका अकाउंट तो पूरा सेटल हो गया, मतलब जितना डेबिट था उतना ही क्रेडिट हो गया, फुल सेटल हो गया। बट हमको कितना कैश मिला, 98,000 इन फुल सेटलमेंट में, हमें 98,000। तो 2,000 का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारे लिए, डिस्काउंट अलाउड। भाई हमें देव से 1 लाख रुपए लेने थे, बट हमें कितने मिले, 98,000 फुल सेटलमेंट में, तो 2,000 का हमने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, खर्चा। तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डिस्काउंट अलाउड को शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये क्या है मेरे पास, बीइंग अमाउंट रिसीव from Dev and allowed discount of ₹2,000। मैंने देव से अमाउंट रिसीव किया हुआ है और उसको डिस्काउंट अलाउड किया हुआ 2,000 रुपीज का। इसके बाद देखिए, वैसे नरेशन आपको समझ आ गया होगा। अब जो जहां पर नेसेसरी होगा मैं वहां पर नरेशन लिखूंगा, बाकी मैं नरेशन लिखने को अवॉइड करना चाहूंगा। तो देखिए इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो क्या है हमारी, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। हमने गुड्स बेचा मनमोहन को, तो मनमोहन को गुड्स मिली, तो मनमोहन रिसीवर, मनमोहन डेबिट, मनमोहन डेबिट टू सेल, सेल्स अकाउंट। हमने मनमोहन को सेल किया हुआ है 6 मार्च को, मार्च 6 को 80,000 का हमने सेल किया हुआ है। ये डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट 2,000 था हमारा, ठीक है। मनमोहन को हमने सेल किया 80,000, बीइंग गुड सोल्ड टू मनमोहन। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी मनमोहन रिटर्न गुड्स ₹1,000। मनमोहन ने हमको 1,000 रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया। अच्छा, मनमोहन रिटर्न गुड्स, हमने मनमोहन को सेल किया और उसने हमको गुड्स रिटर्न किया, तो ये कौन सा रिटर्न हुआ, रिटर्न इनवर्ड, मतलब कि सेल रिटर्न। हमने सेल किया मनमोहन को, मनमोहन ने हमें वापस माल भेजा, तो ये हो गया रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न। अब देखिए जब आप सेल करते हो तो सेल को तो आप क्रेडिट करते हो, लेकिन सेल रिटर्न हुआ तो माल आपके पास वापस आया, तो सेल रिटर्न को आप क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि जो चीज आप रिसीव करते हो उसको आप डेबिट करते हो, तो आप करोगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किससे आया, क्योंकि इसमें मनमोहन गिवर है, 1,000 रुपीज का आपको अमाउंट, सॉरी सेल रिटर्न हो गया। आप इसको सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलोगे। इनवर्ड मतलब जो चीज आपके पास आ रही है तब आप इसको रिटर्न इनवर्ड बोलोगे। अगर आप परचेज को रिटर्न करते तो आपके पास से माल वापस जाता, बाहर जाता, तो आप उसको आउटवर्ड बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। तो क्लियर है। ये वाली एंट्री आपकी कौन सी डेट में थी, 8 को। बीइंग गुड्स रिटर्न टू मनमोहन, इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मनमोहन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है हमारी
15 को हुई है, 15 मार्च को, रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट के फुल सेटलमेंट में हमको 78,200 रुपीज मिला। अब आप ही देखिए इसका बैलेंस कितना था, इसका बैलेंस था, मैं रफ वर्क कर लेता हूँ यहाँ पे, 80,000 का बैलेंस था, 1,000 का इससे गुड्स वापस आ गया, तो ये हमारा 80,000 का डेटर है, 1,000 का इसने गुड्स वापस कर दिया, तो अब हमारा ये डेटर है 79,000 का, लेकिन इससे फुल सेटलमेंट में अमाउंट मिला आपको 78,200, दैट मीन 800 का आपने क्या दिया इसको डिस्काउंट। ये डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या है, खर्चा। तो अब आप क्या एंट्री करेंगे, देखिए ये पहले तो डेट कौन सी है आपकी, ये 15 को आपने मनमोहन से अमाउंट रिसीव किया हुआ है, तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि अमाउंट मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट दिया आपने, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट। हाँ जी ये कैश डिस्काउंट है, आप इसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन के टाइम पे दे रहे हो आप, टू मनमोहन। कितना अमाउंट, देखिए मनमोहन का बैलेंस था 79,000 का, क्योंकि फुल सेटल हो गया। कैश मिला आपको 78,200 और डिस्काउंट दिया आपने कितने का, 800 का। समझ आया। अब देखिए वैसे आपने मनमोहन को सेल किया 80,000 का, तो आपका जो मनमोहन है वो 80,000 का डेटर है, फिर आपने इससे कुछ माल वापस ले लिया तो मनमोहन 1,000 से क्रेडिट हो गया, तो अब मनमोहन आपका 79,000 का डेटर है। अब उसने आपको फुल सेटलमेंट में 78,200 रुपीज दिए, तो 800 का आपको क्या देना पड़ा, डिस्काउंट। तो ये 800 आपके लिए खर्चा हो गया, इसलिए आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया। ये कैश आपको मिला, इसलिए आपने गुड्स इन डेबिट वर्ड कम्स इन, जो चीज आएगी उसको आप डेबिट करेंगे, और ये मनमोहन ये गिवर है इसलिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। आप एंट्री में बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 800, हमने मनमोहन से अमाउंट रिसीव किया, कैश रिसीव किया और उसको 800 का डिस्काउंट अलाउड किया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है हमारी रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। हमने राम से कैश रिसीव किया 16 वाली, कितना रिसीव किया, 19,500, और हमने डिस्काउंट कितना अलाउड किया उसको, 500 का। तो हमने राम से कैश रिसीव किया, तो कैश आया आपके पास, आप एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू राम से मिला आपको राम। अच्छा इससे कितना कैश आया आपके पास, 19,500 का आपका कैश रिसीव हुआ, 500 का आपने डिस्काउंट अलाउड किया, तो राम का टोटल बैलेंस कितना होगा, 20,000। तभी तो इस तरीके की ट्रांजेक्शन बनी आपकी। भाई देखो इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली राम का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है। क्या किया कि आपने कैश रिसीव किया फ्रॉम राम 19,500 एंड अलाउड डिस्काउंट टू हिम 500। आपने 19,500 रुपए तो रिसीव कर लिए और 500 रुपए का उसे डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब उसका कितना बैलेंस होगा, 20,000 का। तो मैंने उसका राम का क्रेडिट बैलेंस कर दिया 20,000 रुपीज। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम एंड अलाउड हिम ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज 500, हमने राम से कैश रिसीव किया हुआ है 19,500 का और 500 का क्या दिया, डिस्काउंट दिया हुआ है। ये ट्रांजेक्शन थी आपको 16 को। अच्छा जी, इसके बाद है 20 को ट्रांजेक्शन है आपकी पेड कैश टू पवन। आपने पवन को कैश पे किया, 20 वाली ट्रांजेक्शन देखिए, 20 वाली पेड कैश टू पवन, आपने पवन को कैश पे किया एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, और उससे डिस्काउंट आपको मिला कितना, 300 का। आपने कैश पे किया 4700, तो कौन सी डेट में है ये ट्रांजेक्शन, है आपकी 20 में। तो 20 में आपने एक ट्रांजेक्शन डाली, मार्च 20 में आपने ट्रांजेक्शन डाली टू पवन डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, आपने पेड किया है पवन को। तो जब आप पेमेंट करते हो तो पवन रिसीवर हो गया, पवन डेबिट, पवन डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव। देखिए आपने कैश पे किया 4700 का, डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ
300 का। ये ट्रांजेक्शन आपको पता है, और ये आपने पवन के साथ किया है। ये जो ट्रांजेक्शन है पवन को, क्योंकि पवन इसमें रिसीवर है, उसको आप पे कर रहे हो। पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव 300, ये वाली ट्रांजेक्शन आपकी। तो जब पवन रिसीवर है तो पवन को आपने डेबिट किया कितने से, पवन कितने का डेबिट हो गया 5000 का। देखिए किस तरीके से कि पवन का बैलेंस कितना होगा 5000 रुपए का, लेकिन आपने उसको कैश दिया 4700, ताकि आपको 300 का क्या मिल गया डिस्काउंट। तो एंट्री समझ आई। बीइंग, मैं इसकी ट्रांजेक्शन लिख भी देता हूं, चलो। बीइंग कैश पेड टू पवन of rupees 4700 and discount received rupees 300, ये इसकी नरेशन बनेगी। Being cash paid to Pawan of rupees 4700 and discount received rupees 300, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपकी, नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन है आपको 25 वाली। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, बल्कि आप ट्रेड डिस्काउंट का क्या करते हो, सीधा वैल्यू से लेस कर देते हो। तो मैंने आपको पहले कैलकुलेशन करने के लिए बोला हुआ था कि अगर आपके पास कोई भी ट्रेड डिस्काउंट पर वैल्यू सेल किया तो उसका लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, इसमें लिस्ट प्राइस है आपका 25,000। तो आप उससे पहले क्या लेस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो 20% 25 का कितना बना, 25,000 का 20% 5,000 रुपीज। तो आपने कितने का सेल किया, 20,000 का। सेल वैल्यू कितनी है 20,000 की, और ये सेल आपने किसको किया है, सोल्ड गुड्स टू वरुण को सेल किया आपने। तो आप एंट्री करेंगे वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, सीधा 20,000 का आप इसमें रिकॉर्ड कर दोगे। अब आप इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू वरुण ऑफ रुपीज 25,000 एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट। समझ आया अब नरेशन का मीनिंग। अगर मैं केवल लिखता वरुण डेबिट टू सेल 20,000 तो आपको नहीं पता चलता कि ये, अगर मैं केवल एंट्री को देख के बताऊं कि कितने की वैल्यू थी, क्या था। नरेशन का मतलब होता है कि उस एंट्री के बारे में डिस्क्राइब करना कि हमने वो क्या किया है। तो हमने वरुण को सेल किया हुआ है, 25,000 का लिस्ट प्राइस था, 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो अब मेरे हिसाब से ये जो भी एंट्री, इसकी जो भी डेट होगी आप डेट लिख लेना, ठीक है क्वेश्चन पर, बस आपको जनरल एंट्री समझ आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सभी एंट्रीज आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई डाउट बनता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख लेना, ठीक है। तो अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कैरी करते हैं आगे चलते, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, ये डीके गोयल की बुक से ही क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। पहले मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। पास एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरी शंकर एंड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग। ये ट्रांजेक्शन दिए हैं अप्रैल 1 से है, कमेंस बिजनेस विद कैश, और ये क्वेश्चन यहाँ तक का है आपका। तो आप पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, या फिर आप इस क्वेश्चन को अलग से नोट डाउन कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब हम क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करेंगे आप, हम इस क्वेश्चन को देखिए। तो इसमें पहली वाली जो ट्रांजेक्शन है बेटा वो दी हुई है अप्रैल 1 को 2017, अप्रैल 1 को कमेंस बिजनेस विद कैश। बेटा देखो कमेंस बिजनेस विद कैश का मतलब होता है कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। जो भी ये पर्सन है हरी शंकर एंड कंपनी, उन्होंने कमेंस बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है पैसा लगाकर। तो क्या हुआ, ऑनर जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या बिजनेस में कोई पैसा इंट्रोड्यूस करता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ऑनर के नाम से हम अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट ओपन करते हैं, कौन सा है वाला अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, देखो आप ये सोचो कि बिजनेस के आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है कि आप बिजनेस में हो। तो आपको क्या हुआ, जब किसी भी ऑनर ने पैसा बिजनेस में लगाया तो बिजनेस को तो पैसा मिला, आप बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, तो बिजनेस क्या एंट्री करेगा, इसके लिए कैश आया आपके पास।
तो बिजनेस के पास कैश आया, आपका मतलब कैश, मतलब बिजनेस के लिए बोल रहा हूं मैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब आप अगर देखो कोई पर्सन पे करता तो आप क्या एंट्री करते, जिस पर्सन से आया कैश अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ दैट पर्सन। लेकिन अब ये ऑनर का अकाउंट है, तो ऑनर का अकाउंट आप किस नाम से ओपन करते हो, क्या होता है ऑनर का अकाउंट, कैपिटल, अगर वो पैसा इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया, 50,000। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द हरि शंकर एंड जो भी है आपका, ठीक है, आप उसकी नरेशन लिख लेना, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा बार बार, अगर किसी में डाउट आता है तो मेरे को कमेंट करके कैसे भी पूछ लेना। सेकंड देखो, 2 अप्रैल को एंट्री हुई हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब हमने गुड्स परचेज किया है सुभाष से 20,000 रुपए का, तो हम एंट्री करेंगे परचेज किया सुभाष से, तो गुड्स आया परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, सुभाष 20,000 रुपीज का हमने परचेज किया है अप्रैल 2 को, 20,000 का। मैं थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट करता हूं, वैसे आपको समझ आ जाएगा अप्रैल 2 को। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 4 को, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, हमने रामनाथ को गुड्स बेचा है 15,000 रुपए का, 4 अप्रैल को रामनाथ को गुड्स बेचा, तो रामनाथ को गुड्स मिला, तो आप एंट्री करेंगे रामनाथ डेबिट, डेबिट टू सेल, सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का, 15,000 का हमने रामनाथ को सेल किया, तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू रामनाथ। इसके बाद है बेटा 6 को है, रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, रामनाथ ने डिफेक्टिव गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो इसको सोचिए पहले, तो हमने रामनाथ को सेल किया और उसने हमको रिटर्न किया, तो हमारा ये क्या हुआ, सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, तो हम एंट्री क्या करेंगे, सेल रिटर्न, जब सेल को करेक्ट किया तो सेल रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी आपके पास माल आया, टू रामनाथ, और उसने हमको सेल किया है, वो रिटर्न किया है 1,000 रुपीज का, 1,000 रुपए का उसने हमको वापस कर दिया गुड्स, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम रामनाथ, तो हम ये एंट्री कर देंगे, ये एंट्री थी आपकी अप्रैल 6 को। इसके बाद अप्रैल 10 को किया हमने, रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। इस ट्रांजेक्शन में एक बार आप देख लीजिए, इसको मैं फिर थोड़ा समझाऊंगा, 10th वाली है, रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। हमने कैश कितना रिसीव किया रामनाथ से, 13,800, और डिस्काउंट कितने का अलाउ किया, 200 का, तो कैश मिला और डिस्काउंट अलाउड किया, तो कैश आना डेबिट, डिस्काउंट देना डेबिट, क्योंकि खर्चा हो गया, और किसको, किससे आया है हमारे पास, रामनाथ से आया, तो आप एंट्री क्या करेंगे, अप्रैल 10 को कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया 13,800, 13,800, डिस्काउंट देना पड़ा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट अलाउड किया, 200 रुपीज का, टू किससे आया है आपके पास, रामनाथ से, रामनाथ। अब इसका बैलेंस कितना बना, 14,000 का, और वैसे भी आप देखिए, इसको आपने सेल किया 15,000 का, इसने गुड्स रिटर्न किया 1,000 का, तो कितने का डेटर बना हमारा, अब पहले 15 का था, 1,000 का कैंसिल हो गया, 14,000 का, और आपको इसने 14,000 को 200 के डिस्काउंट पर पे कर दिया, तो आप इसकी नरेशन अगर मैं कहूं तो, कैश रिसीव फ्रॉम रामनाथ एंड अलाउड हिम ए डिस्काउंट ऑफ ₹200, ठीक है। इसके बाद अब हमारे एंट्री आएगी 12, गोपाल सोल्ड गुड टू अस। अच्छा, इस पॉइंट को देखिए, इसने बोला गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, 12 वाली, कि गोपाल ने सेल किया है टू अस, हमें, हम अकाउंटिंग अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो उसने बिजनेस को सेल किया, तो बिजनेस ने क्या किया, मतलब हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया। बेटा इस पर सोल्ड पर नहीं जाना, सोल्ड मीनिंग से आप ये नहीं टेंशन लेना कि हमने सेल किया है, सोल्ड हुआ तो सेल, गोपाल ने सेल किया तो हमने क्या किया, परचेज, तो हम तो अपने अकॉर्डिंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो बिजनेस ने क्या किया, अप्रैल 12 को गोपाल ने सेल किया और हमने परचेज किया, तो हम एंट्री डालेंगे अपनी, तो परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट टू गोपाल, हमको गोपाल से गुड्स मिला, कितना, 10,000 रुपीज का, क्लियर है।
तो बेटा इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़ना कि गोपाल ने हमें सेल किया है, तो हमने तो परचेज किया है। इसके बाद 14 में हमने ये 12 को थी, अब अप्रैल 14 को पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। हमने गोपाल को फुल सेटलमेंट में 5% डिस्काउंट के बाद पे कर दिया। तो बेटा गोपाल का बैलेंस था 10,000 रुपीज का, हमने इसको पे किया 5% डिस्काउंट के बाद, तो 500 का डिस्काउंट मिला हमें। देखो पेमेंट किया तो डिस्काउंट मिलता है हमें, क्योंकि हमको कम पैसे पे करने होते हैं, क्योंकि 10,000 का वो क्रेडिटर था हमारा, मतलब जो भी हमारा क्रेडिटर कितने का 10,000 रुपीज का, बट हमने उसको कितना 5% डिस्काउंट के बाद पे किया। तो क्या एंट्री होगी, गोपाल को हमने पे किया तो गोपाल रिसीवर हुआ, तो जो गोपाल डेबिट टू हमारे पास से क्या गया, कैश अकाउंट क्रेडिट किया, टू डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम। तो देखिए गोपाल कितने का डेबिट कर दिया हमने, 10,000 का, जितना वो क्रेडिटर था 10,000 से हमने डेबिट कर दिया। लेकिन हमने कैश कितना दिया, 500 डिस्काउंट के बाद 9500 हमने कैश दिया, और 500 का हमें क्या मिला, डिस्काउंट। इस एंट्री को दोबारा से देखो, हमने गोपाल से परचेज किया 10,000 का, अब हमने उसको 5% डिस्काउंट के बाद पेमेंट किया, तो कितना डिस्काउंट बना, 500 रुपए का। तो हमने इसे कितना पैसा दिया, 9,500 रुपए। 500 रुपए का हमारे लिए क्या हो गया, इनकम। तो अब इसकी नरेशन क्या बनी, बीइंग अमाउंट पेड टू गोपाल एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, तो अब इसके बाद है बेटा हमारा एंट्री है 15 को, अप्रैल 15 को है पेड रेंट। हमने रेंट पे किया 10,000 का, तो क्या एंट्री होगी, रेंट पे किया, रेंट हमारे लिए खर्चा हो गया, तो हम एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा हो गया, टू कैश। हमने रेंट पे किया 10,000 रुपीज का, क्लियर है, बीइंग रेंट पेड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारी 16 को, अप्रैल 16 को पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस। बेटा ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है, 16 वाली ट्रांजेक्शन, ये देखिए मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूं। 16 वाली जो आप ट्रांजेक्शन है, इधर वाली, ये वाली पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस 5,000। बेटा ये हरिशंकर, यहाँ देखिए ये क्या है, बिजनेस का ऑनर है, हरिशंकर बिजनेस का क्या है, ऑनर है। अब देखिए ऑनर के लिए हमने रेंट पे किया, बिजनेस अलग, मैंने क्या बोला था आपको बेसिक में समझाया हुआ है कि बिजनेस अलग ऑनर अलग। अगर आपने बिजनेस के लिए कोई पेमेंट किया तो बिजनेस का खर्चा, लेकिन ऑनर के लिए कोई पेमेंट किया तो ड्राइंग। अगर आप देखिए ऑनर है, ऑनर का पर्सनल रेजिडेंस का रेंट पे किया, आपने अपना रेंट पे किया, बिजनेस का रेंट पे किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन ऑनर का रेंट पे किया, जो ऑनर है बिजनेस का, रेजिडेंस का रेंट पे किया उसका, तो वो क्या होगा आपके लिए, ड्राइंग। तो आप एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग आपका खर्चा हो गया, ड्राइंग अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट। बेटा ड्राइंग कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है ऑनर का। जैसे ऑनर जब पैसा इंट्रोड्यूस करता है, इन्वेस्ट करता है, तो हमें पैसा मिलता है, तो हम उसका कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल के नाम से अकाउंट ओपन कर देते हैं। लेकिन जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है, निकालता है, तो हम उसे ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग हम क्या कर देंगे, डेबिट। जब पैसा आता है तो क्रेडिट कर देते हैं उसका कैपिटल अकाउंट, जब वो पैसा निकालता है तो ड्राइंग को डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का, 5,000 का कैश अकाउंट। अब हम यहां पर लिख देंगे बीइंग कैश पेड फॉर द ऑनर रेजिडेंस रेंट। ठीक है, बीइंग कैश पेड फॉर ऑनर रेजिडेंस रेंट के लिए, क्लियर है। अब देखिए बेटा इसका नेक्स्ट वाली ट्रांजैक्शन है आपकी 18 को, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा हमने 6,000 रुपए का गुड्स खरीदा है 20% ट्रेड डिस्काउंट पर, और कैश में देखो बेटा इस ट्रांजेक्शन को देखो, अब इसमें नाम भले ही दिया हुआ है परचेज गुड्स ऑफ फॉर कैश फ्रॉम गोविंद, हमने गोविंद से कैश खरीदा, लेकिन इसने बोल दिया कैश में। अगर हमने कैश में खरीदा है तो हमें गोविंद के नाम से कुछ नहीं लेना, हम सीधा कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। और इसमें जो डिस्काउंट है वो कौन सा है, ट्रेड। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम सीधा वैल्यू से लेस करते हैं। तो पहले हमारा जो लिस्ट प्राइस है वो है 6,000 का, और लेस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%। इसका 20% आया 1200 रुपया। तो हमने 8,
4800 का हमने कैश में परचेज किया है। तो कैश में परचेज किया, गोविंद के नाम से हमें कुछ नहीं लेना, तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट की। कौन सी डेट की एंट्री है? 18 को। अकाउंट डेबिट टू कैश, और कितना रिकॉर्ड करेंगे? 4800 का। क्योंकि हम कैश डिस्काउंट होता तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। बेटा ये कौन सा वाला डिस्काउंट है? ये वाला डिस्काउंट हमारा है ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट को हम सीधा वैल्यू से लेस करते हैं, ना कि बुक्स से रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए इसके बाद 18 के बाद है हमारा 20 को, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने गोविंद से गुड्स परचेज किया हुआ है 20% ट्रेड डिस्काउंट पर, और बेटा इसमें कैश में नहीं बोला, तो हमने जो परचेज किया है क्रेडिट में परचेज किया है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? गोविंद से परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट 20, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, और हमने परचेज जो किया है 10,000 की वैल्यू है 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो हम ट्रेड डिस्काउंट को सीधा कम कर देंगे। 20% कितना बना? 10,000 का 2,000, तो हमने कितने का परचेज किया? 8,000 का। बेटा इन दोनों ट्रांजेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना, दोनों ही परचेज गोविंद से करी है, लेकिन एक परचेज को हमने गोविंद के नाम पर रिकॉर्ड किया है, एक को हमने कैश में। ये वाली ट्रांजेक्शन है 18 और 20। 18 वाली देखो पहले, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद ₹6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए 18 की जो एंट्री है उधर देखिए सामने 18 की एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ बेटा फॉर कैश, और 20 वाले में लिखा हुआ है फॉर फ्रॉम गोविंद, इसमें कैश नहीं लिखा हुआ इस वाली एंट्री में, तो इसलिए मैंने इसको गोविंद के नाम पर रिकॉर्ड किया हुआ है। ये क्रेडिट किया है और ये कैश किया है, ठीक है। तो जब भी कोई नाम दिया हुआ होता ट्रांजेक्शन में, हमको उसको किस तरीके से डील करना समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम क्रेडिट में मानेंगे, कोई नाम ही नहीं है तो कैश ट्रांजेक्शन है, कोई नाम दिया हुआ है कैश वगैरह स्पेशली नहीं बोला तो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, और नाम भी दिया हुआ है कैश बोल दिया तो कैश की ट्रांजेक्शन है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एंट्री देखिए आप 24 को, पेड टू गोविंद ₹7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने 8,000 का वो हमारा क्रेडिट रहा है, बट हमने उसको एक पेमेंट करी है 24 को, पेड किया गोविंद को, तो गोविंद डेबिट फुल सेटलमेंट है, तो बेटा ये तो 8,000 से डेबिट हो गया, लेकिन हमने कैश दिया टू कैश 7,850। इसका मतलब हमें बेटा 7,850, इसका मतलब हमको 250 का क्या मिला? डिस्काउंट। हमको उसे पे करना था, 8,000 का माल खरीदा हमने, परचेज किया, और उसको हमें पेमेंट करना था 8,000 रुपीज, बट हमने उसको पे किया 7,850। इसका मतलब हमको डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने का? 250 का। तो हम इसकी नेसे क्या करते हैं? बीइंग अमाउंट पेड टू गोविंद इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹7,850 एंड रिसीव ए डिस्काउंट ऑफ 250। नरेशन आप इसको बस डिस्कस कर दीजिए कि आपने एंट्री को किस लिए डाला हुआ है, आपको हो जाएगी। अब देखिए 25 को, पेड टू सुभाष, हमने सुभाष को पे किया 4,750, डिस्काउंट रिसीव 250। सुभाष से हमने कभी कोई ट्रांजेक्शन करी थी क्या? सुभाष की कोई हमने एंट्री करी है क्या? हाँ, हमने परचेज किया था सुभाष को 20,000 का। बेटा अभी इस एंट्री को देखना, अपना सेकंड में हमने सुभाष से परचेज किया 20 का, लेकिन अब हमने उसको पेमेंट किया है कितना? 4,750, और डिस्काउंट रिसीव किया 250 का। तो बेटा ये फुल सेटलमेंट का पॉइंट नहीं है, हमने उसकी कुछ पार्ट पेमेंट करी है 25 को, हमने किया है सुभाष को पेमेंट, तो सुभाष डेबिट, सुभाष को डेबिट किया टू कैश, कैश अकाउंट हमें पता है हमने कैश कितना पे किया बेटा? कैश पे किया हमने 4,750, और हमको डिस्काउंट मिला बेटा ये अमाउंट आपका 250 की बजाय 150 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप इसको क्लियर कर लेना, क्योंकि 8,000 माइनस 7,850 करेंगे तो आपको 150 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपका काम है, मेरा काम कॉन्सेप्ट समझाना। तो देखिए सुभाष डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव, हमको डिस्काउंट मिला। देखिए सुभाष, अब देखिए कैश हमको इतना पे करना पड़ा और डिस्काउंट हमको मिला 250 का, तो इसका मतलब सुभाष का कितना अकाउंट सेटल किया होगा हमने?
5000 का भाई, उसको 5000 के बदले हमने 4750 रुपए दिए, 250 का हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो बीइंग कैश पेड टू सुभाष ऑफ रुपीज 4750 एंड रिसीव ए डिस्काउंट ऑफ 250 का। क्लियर है? इसके बाद देखिए बेटा 30 को सीधा एंट्री 30 अप्रैल, ये 25 अप्रैल की थी, ये अप्रैल है हमारा, अप्रैल है, सभी में अप्रैल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, अप्रैल है, अप्रैल में 30 अप्रैल में देखिए लास्ट एंट्री, पेड वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और ट्रेड एक्सपेंस। अच्छा, सारे एक्सपेंसेस हमने पे किया हुआ है, तो हम सभी एक्सपेंसेस को एक ही बार में, देखो हमने सभी को कैसे पे किया, तो हम एक ही सिंगल एंट्री कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे हम, हमने जो भी एक्सपेंसेस पे किया, वेजेस पे किया, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस पे किया हमने 400 रुपीज का। इसके बाद हमने एडवर्टाइजमेंट सैलरी का एक्सपेंस पे किया, सैलरी अकाउंट को भी डेबिट किया, सैलरी पे किया हमने 4000 रुपीज का। इसके बाद बेटा हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये हमने पे किया 800 रुपीज का। और बेटा हमने ट्रेड एक्सपेंस भी पे किया, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये पे किया हमने 1000 का। टू कैश, कैश अकाउंट, कैश, अब देखो बेटा टोटल कैश कितना पे किया हमने, 4558 5800 6200, हमने टोटल कैश पे किया 6200, 6200 का हमने कैश पे कर दिया। क्लियर है? बीइंग, हम लिखेंगे बीइंग वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, बीइंग जो भी एक्सपेंसेस वो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट, ये सारी जन एंट्री क्लियर होंगी। कोई डाउट हो तो देख लो, एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। क्वेश्चन है, राइटर चाहे कोई भी हो, आप किसी भी राइटर की बुक प्रेफर करो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी क्वेश्चन को प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन को प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को सीधा, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये वाला, आप इस पर उस क्वेश्चन को क्लिक करके सीधा सेंड कर देना। अगर वो क्वेश्चन मेरे को लगा कि वीडियो बनाने के लायक है तो मैं आपके लिए उस क्वेश्चन पर वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको उसी टाइम रेस्पॉन्स करके आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो कोई भी जो जिसकी भी जो प्रॉब्लम है, या तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है या फिर कमेंट कर सकता है। तो बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम जो क्वेश्चंस रखेंगे वो हम डिस्काउंट को लेकर रखेंगे। तो ठीक है बेटा, अपनी स्टडी करो अच्छे से। ओके, थैंक यू।